जेटेट के बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली झारखंड के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट दोस्तों। पहले जेटेट होगा, उसके बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इससे पहले यानी अप्रैल तक 2025 तक 26,000 शिक्षक जो है उनकी बहाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया दोस्तों। ये तो हो गया कि जेटेट के बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन सीटेट का क्या होगा? सीटेट वाले जो भरे हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आउट कर दिया, लगभग इनकी संख्या 20,000 थी, उनका क्या होगा? और फिर 24,000 की जो बहाली होगी उसमें सीटेट का क्या होगा? हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। कहने का मतलब कि अब जो बहाली होगी उसमें सीटेट वाले क्या करेंगे, हम लोग टोटल जानेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बिग अपडेट, ताज़ा अपडेट, आपको सबका जवाब यहाँ मिल जाएगा कि सीटेट वालों का क्या होगा और जेटेट वालों का भी क्या होगा। कहने का मतलब अब जो बहाली होगी उसमें सीटेट वाले क्या करेंगे और सीटेट वाले की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, सिर्फ जेटेट वाले की होगी कि क्या होगी, आपको टोटल जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। और बिग अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एकदम अपडेट न्यूज आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, विभाग तैयारी शुरू। अब देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो मालूम हो गया। इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ देखिए प्राथमिक 9 साल बाद तो इन लोग हो जाएगी इन लोग की नियुक्ति। सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित, सहायक राय सहायक आचार्य के 50 पद सृजित है। इसमें से प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। ये तो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में यानी अप्रैल के बाद 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। राज्य क्षेत्र में शिक्षक अनुपात देश सबसे खराब है, देश में सबसे खराब है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 23-24 के लिए रिपोर्ट जारी के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर एक शिक्षक है। यानी कहने का मतलब है 24,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी जेट के बाद होगी, जेटेट के बाद। अब आइए हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि सीटेट का क्या होगा, सीटेट वाले क्या करेंगे, आपको सब जवाब मिल जाएगा। 2011 में एनसीटी के माध्यम से स्टेट और सीटेट के नियमों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था, जो कि अब इस बदलाव के आधार पर बताया गया था कि यदि कोई भी राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट पास कैंडिडेट लेना चाह रहा है या रही है तो वो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब हाईकोर्ट के माध्यम से सीटेट को पूरी तरह से मान्य किया गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ साफ शब्दों में कहा गया कि कोई भी राज्य सरकार सीटेट अपने अनुसार ले सकती है, लेकिन यह निर्णय नोटिफिकेशन जारी करने के वक्त लेना होगा। दोस्तों कहने का मतलब यही चीज़ हुआ झारखंड में। झारखंड सरकार जब नोटिफिकेशन जारी की थी वैकेंसी का, जो अभी 26,000 का जो नियुक्ति होने जा रही है, अगर उसी समय सीटेट और जेटेट दोनों को अलाउ कर देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता और दोनों की नियुक्ति हो जाती। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सीटेट वालों को लीजिए, और उसी के आधार पर फिर फॉर्म भरा गया था इन लोग को, जिसमें 20,000 के लगभग ये लोग थे ये लोग। तो दोस्तों कहने का मतलब एनसीटी का रूल रेगुलेशन 2011 के अनुसार है कि राज्य सरकार जो है सीटेट जेटेट यानी अपना स्टेट, उस स्टेट का और सीटेट दोनों को शामिल कर सकती है। अब लेकिन उसको विज्ञापन में इसको करना चाहिए। चलिए आगे। बीएड डीएलएड के नए नियम को लेकर ताजा जानकारी आ गया। अब आप सभी को बता दें कि कोर्ट निर्णय के अनुसार जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि झारखंड के शिक्षक भर्ती में झारखंड में सीटेट अभ्यर्थियों को मान्य किया गया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भर्तियों के बीच में नियम में बदलाव नहीं हो सकता। भर्तियों के नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसमें नियम में परिवर्तन हो सकता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब नोटिफिकेशन जारी हो। यानी नोटिफिकेशन जारी के समय ही परिवर्तन आप कीजिए, बाद में नहीं, यानी बीच में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का राज्य स्तरीय टेट और केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर यह कहना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को वह राज्य के शिक्षक भर्ती में मान्य कर सकते हैं। ऐसे में आगामी जो भी राज्य में होने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उसके लिए सबसे पहले राज्य टेट का आयोजन करवाया जाएगा और राज्य टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती होती है। जितने भी डीएलएड डिग्री धारक हैं उन्हें राज्य का टेट पास करना जरूरी है, क्योंकि अब राज्य सरकार चाहेगी तो सीटेट सर्टिफिकेट को मान्य करेगी, राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो सीटेट सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करेगी।
दोस्तों राज्य सरकार पर डिपेंड है कि उस सीटेट को ले या नहीं ले। तो फिर जब उस पर निर्भर है तो उसको लेना चाहिए। चूँकि वो भी झारखंड के जो सीटेट पासधारी हैं, उनको भी ले लीजिए। बड़ी खबर के बारे में कर लिया जाए बात, तो जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन्हें शिक्षक भर्ती का इंतजार है। एक तरफ बीएड अभ्यर्थी जूनियर लेवल के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती योजना शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और समस्त राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी महत्वपूर्ण है। यानी राज्य सरकार के पाले में पूरा गेंद डाल दिया गया है। क्या वो राज्य सरकार तय करेगी कि सीटेट सर्टिफिकेट को राज्य का शिक्षक बनाया जाए या नहीं बनाया जाए? दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। कहने का मतलब जो है 24,000 शिक्षकों की बहाली से पहले जेटेट होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी हैं देंगे। उसके अलावे सीटेट और जेटेट दोनों को मिला के झारखंड सरकार को परीक्षा में शामिल करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा ये जो है प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर सीटेट वालों को भी ले लिया जाए तो क्षेत्रीय भाषा का उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर झारखंड के सीटेट धारक हैं, झारखंड के ही हैं और सीटेट पास किए हैं, तो उन्हें तो क्षेत्रीय भाषा की जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे विचार से उनको भी ले लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं कि रामगढ़ का कोई है, रामगढ़ का स्टूडेंट है, रामगढ़ का अभ्यर्थी है, झारखंड के रामगढ़ का या कोई भी इलाका है, तो हम रामगढ़ का उदाहरण लें। अगर वह सीटेट पास किया है और कहीं रामगढ़ का है, तो क्या खोरठा या बंगाल बरलंगा साइड जाएगा तो क्या कुरमाली नहीं जानता है? या और माझी साइड उसका घर है दोहा कातू ये सब, तो क्या नागपुरिया नहीं जानता है? या खोरठा हो तो पढ़ा ही देगा। कहने का मतलब उस क्षेत्रीय भाषा का उसको जानकारी है। उस राज्य का अगर सीटेट पास है तो वो उसको उस जानकारी क्षेत्रीय भाषा का है, इसलिए ये तर्क उस पर लागू होता है कि वो भी क्षेत्रीय भाषा का जानकारी है। अब हाँ, लेकिन राज्य सरकार को ये करना होगा कि वो झारखंड राज्य का वासी होना चाहिए और वो टेट सीटेट पास किया होना चाहिए। कहने का मतलब जो सीटेट पास किया हो झारखंड का हो तो वो क्षेत्रीय भाषा वो जानता है, पक्का जानता है, और उसको लेना चाहिए और ये सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा राय था, आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जोहार झारखंड। इससे पहले मैं डीएलएड वाला भी ब्रिज बीएड वाला का ब्रिज कोर्स वाला भी लेटेस्ट न्यूज़ बना चुका हूँ कि जो ब्रिज कोर्स करके जो शिक्षक बन गए हैं बीएड से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका डेडलाइन जो दे दिया था एनसीटी को रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, ब्रिज कोर्स करने के लिए, वो नहीं बनाया गया है। उस पर देखिए फिर जो है फटकार लगा है एनसीटी को और सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अब उसका 31 मार्च को फिर है डेट। तो उसका जैसे अपडेट आएगा मैं करता रहूँगा। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। नए नए अपडेट के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जोहार।